ये 3 सवाल जो हैं जो एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए हैं। तो इस टाइप के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं सीजीएल में। तो यहाँ पर इस सवाल को करने से पूर्व यहाँ पर सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद इस सवालों को बारी-बारी से करेंगे। तो छोटा-सा कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, कि 2 लाइन, दोस्तों सबसे पहले देखिए कि 2 लाइन है आपके पास, ठीक है? 2 लाइन अगर पैरेलल हो, ठीक है? तो इसका नो सॉल्यूशन बनेगा। याद रखिएगा, इसका जो है नो सॉल्यूशन बनेगा और ये जो होगा दोस्तों वो इंडिपेंडेंट होगा और ये इंडिपेंडेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगर 2 लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो होगा दोस्तों वन सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये जो होगा दोस्तों आपका इंडिपेंडेंट होगा। अभी हम बताएंगे कि इंडिपेंडेंट हम क्यों कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और तीसरा कैटेगरी है दोस्तों, जब 2 लाइन है ना, ये एक लाइन है और इसी पर दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है, ठीक है? ओवरलैप कर रहा है मतलब इसी पर आ गया है, ठीक है? तो इस टाइप के सिचुएशन को हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है? अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल जिसको कहते हैं, अनंत सॉल्यूशन, ठीक है? और ये जो होगा दोस्तों आपका डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा और आपका कंसिस्टेंट होगा। ये चीज़ यहाँ पर आप समझ गए, ठीक है? और इसके लिए क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पर, जब नो सॉल्यूशन होगा, है ना, नो सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। उसी तरीके से जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और इसी तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन के लिए क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए जो सवाल जो है वैरायटी टाइप के होते हैं। कहीं कहीं सवाल में कंसिस्टेंट पूछ सकता है, कहीं कहीं सवाल में इनकंसिस्टेंट पूछ सकता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जो टर्म यूज किया है आपका, यहाँ पर हम देखेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिपेंडेंट देखेंगे, ठीक है? डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है? इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आपके पास 2 इक्वेशन दे रखा है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले इक्वेशन से ही दूसरा इक्वेशन है। अगर इसी इक्वेशन में पहले इक्वेशन में 2 से गुना कर दें तो दूसरा इक्वेशन आपका मिल जाएगा। इसका मतलब पहला इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन मिल रहा है, तो ये डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है? अगर हम कहें कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि पहले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन नहीं निकल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ गए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। और यहाँ पर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जिसके एक या एक से अधिक हल हो, ठीक है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जिसका हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जिसका हो, उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया जिसके सॉल्यूशन नहीं हो, जिसके हल आपका नहीं हो, नो सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ पर इनकंसिस्टेंट का जो कैटेगरी है वो नो सॉल्यूशन वाला कैटेगरी है, और कंसिस्टेंट जो होगा दोनों का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में सॉल्यूशन आपके हैं, ठीक है? अब देखिए कि सवाल जो है आपके इसी 3 कंसेप्ट पे आधारित है। तो चलिए इसको हम कैसे देखेंगे सवाल को। तो सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों, 2 इक्वेशन है। इफ द इक्वेशन 4x प्लस k माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9y इक्वल 5 इक्वल टू 0, जहाँ पर k ग्रेटर देन 0 है, आर पैरेलल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर प्लस 6। तो पैरेलल कंडीशन के लिए हमने क्या बताया कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 और a2 b1 b2 क्या है, x y का कॉफिशिएंट है, ठीक है, गुणांक है ना। और c1/c2 जो है वो कांस्टेंट है आपका, जो नंबर है आपका, जो x और y जिसमें नहीं लगा वो आपका कॉफिशिएंट हो जाएगा c1/c2। तो यहाँ पर देखिए कि a का कॉफिशिएंट a1, उसी तरीके से इस x का कॉफिशिएंट a2, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट b1, ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका b1, इसी तरीके से यहाँ पे a2 और यहाँ पे ये हो गया b2 और ये हो गया c2 और ये आपका c1।
तो इन दोनों में आपको के स्क्वायर प्लस 6 का मान निकालना है। तो कंडीशन क्या है, a1/a2 है ना, a1/a2 यानी कि 4/k-2 इक्वल टू k-2/9, k-2/9, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करना है और यहाँ पर आपको k का मान निकालना है। यहाँ पे पहले कंडीशन के अनुसार से इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे निकालें तो k-2 का स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी कि k-2 इक्वल टू कितना हो गया, 6, है ना। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर से जाएगा तो k स्क्वायर प्लस 6 का मान कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 64 प्लस 6 70। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे दूसरे सवाल में कि यहाँ पर का कोई हल नहीं है, फिर से नो सॉल्यूशन वाला पूछ रहा है। तो फिर से a1/a2 करेंगे तो यहाँ पर k बटा दूसरे इक्वेशन में कितना है 7 बराबर, यहाँ पर देखिए -15 बटा -21 है ना। अब इसको हल करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और ये 7 कट गया तो k का मान कितना निकला, 5 निकला। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में पूछ रहा है कि अनंत संख्या में हल होंगे। तो अनंत संख्या में हल वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसके होंगे, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तीनों बराबर होना चाहिए। तो a1/a2 बराबर कीजिए 4/5 बराबर 12/k बराबर 36/45, ठीक है। अब यहाँ से किसी को भी इक्वेट करके आप k का मान निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास k का मान कितना निकलेगा, 4×3 = 12 और k का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सवाल में जो है कभी कभी आपका हमने 2-3 सवाल ऐसे भी देखे हैं जिसमें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पूछा गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा गया है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आप ध्यान में रखेंगे तो सीजीएल के इस टाइप के सवाल जो है काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो अगर इस सवाल में कुछ डाउट हो या फिर कंसेप्ट में कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।